ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई मछली पालन करते हैं उन्होंने अभी बीते महीनों में मछलियों का संचयन तालाबों में किया होगा, लेकिन सही प्रबंधन के अभाव में मछलियां कई रोगों की चपेट में आ जाती हैं और मरने लगती हैं। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए किसान सही समय पर रोगों की पहचान कर उनकी रोकथाम कैसे करे, तो इस बारे में जानकारी दे रही हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। नमस्कार मत्स्य किसानों, आज के कार्यक्रम में आप लोगों को हम बताएंगे कि मछली पालन हेतु कभी कभी बहुत सारे आप रोगों के सामना करना पड़ता है मछली पालन के समय पर, और विशेष करके इस समय यानी बारिश के बाद इस मौसम में मछलियों में रोगों का भी बहुत सारा देखा जाता है कि इस समय मछली रोगग्रस्त होते हैं। मछलियां भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, वे शिथिल हो जाती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसको एक लक्षण हम लोग कहते हैं कि आपके तालाब में मछली का अलग अलग तरीके का रोग शायद आ चुका है। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार बेहद से रोगजनक जीवाणु और विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या फिर विषाणु आक्रमण करके रोगग्रसित कर देते हैं, जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती है। तो अब रोगों के बारे में अगर हम बताते हैं तो पहले शुरू करते हैं बैक्टीरिया, जो कि जीवाणु रोग। जब आपके मछलियों में पंख या सर गलने लगेगा, अगर आपके शरीर में धीरे धीरे कुछ घाव जैसे कि उजला रंग का कुछ पैचेस आने लगेंगे और उसके साइड में आप देख पाएंगे कि एक लाल रंग का एक हल्का हल्का धीरे धीरे आ रहा है, तो उस तभी आप जीवाणु रोग आना शुरू कर चुका है। तो प्रबंधन के लिए आपको बिना बुझा हुआ चूना अगर आपके पास है तो उसको आप 50 किलो प्रति हेक्टेयर आप उसको अप्लाई कीजिए, और 7 दिन के अंतराल में आप ब्लीचिंग पाउडर आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए 0.5 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में। अगर ऐसे आप उपचार करते हैं स्टॉक मतलब मछली स्टॉक करने के बाद, बैक्टीरिया जितना भी रोग है तो वो कम होगा। साथ ही साथ आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप OTC यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी आप बिल्कुल अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। खाने के दौरान जब आप खाना देते हैं तो वहाँ पर आप प्रति किलो बायोमास के हिसाब से 20 से 25 मिलीग्राम आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का दवाई अगर छिड़क देते हैं, या फिर फ्यूराजोलिडोन जो कि 30 mg प्रति किलो, या फिर और भी अलग अलग एंटीबायोटिक जो भी दुकान में अवेलेबल है वो अगर आप डालते हैं तो बैक्टीरिया रोग से आप मुक्त पा सकते हैं। ड्रॉम्पसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली की धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और दुर्बल हो जाता है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। पोखर में 15 दिन के अंतराल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालें। हमेशा ध्यान रहे जो कोई भी कंट्रोल, जैसे आप इसको तभी रोकथाम कर सकते अगर आपके पानी का pH 7.5 से 8.5 होता है तो इस समय बेस्ट होता है मछली पालन के लिए। यानी आपका pH को हमेशा आप मेंटेन कीजिए। और नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बैक्टीरियल रोगों के लिए वो है एल्कलिनिटी। मतलब आपके पानी में अगर एल्कलिनिटी का रेंज 100 से घटकर 70 या 80 mg
mg मतलब मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाता है तो उस समय भी ये रोगग्रस्त हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अल्कलिनिटी आपका 100 से 180 mg प्रति लीटर होना चाहिए, तभी आपको बाकी उपचार करने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके आप बैक्टीरियल डिजीज़ को रोकथाम कर सकते हैं। आंतरिक परजीवी मछली के आंतरिक अंगों जैसे शरीर गुहा, रक्त नालिका, वृक्क आदि में रोग फैलाते हैं, जबकि बाह्य परजीवी मछली के चर्म, गलफड़ों, पंखों आदि को रोगग्रस्त करते हैं, जैसे ट्राइकोडिनोसिस। ये बीमारी ट्राइकोडिना नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होती है, जो मछली के गलफड़ों व शरीर के बाह्य सतह पर रहता है। संक्रमित मछली में भार में कमी होने लगती है। गलफड़ों से अधिक श्लेम प्रभावित होने से श्वसन में कठिनाई होती है और बाद में मछलियां मरने लगती है। और इस समय आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, स्टॉकिंग से पहले आपको पोटेशियम परमंगनेट यानी KMnO4 को आपको अप्लाई करना है 20 mg प्रति लीटर, और वो मान लीजिए आप 30 मिनट तक उसको डिप करके फिर आप अपने तालाब में छोड़ेंगे। फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिप ट्रीटमेंट यानी नमक घोल में। नमक घोल आप रखेंगे 5 ग्राम प्रति लीटर, और वो सिर्फ आपको 30 सेकेंड तक ही रखना है, यानी आप 30 सेकेंड तक वो मछली को डुबा के रखेंगे, फिर उसको आप तालाब में छोड़ देंगे। कभी कभी जब पैरासाइटिक रोगग्रस्त होते हैं तो हम लोग फॉर्मेलिन का भी इस्तेमाल करते हैं, लगभग 15 से 20 mg प्रति लीटर, और उसको हम रेगुलर मान लीजिए 7-10 दिन के अंतराल में यूज़ करते हैं, तो पैरासाइटिक रोगग्रस्त हमको थोड़ा कम होता है। वो तालाब में अगर मछली पालन करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ज़्यादा खाना दे देते हैं, तो ज़्यादा खाना देने के कारण में नीचे स्तर में वो एक डेट्रिटस फॉर्म हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक काला एक स्तर पड़ जाता है, और उससे क्या होता है, बहुत ही खराब गैसेस निकलते हैं और H2S फॉर्मेशन होता है। इसी तरह पानी का आपका जो गुणवत्ता है वो खराब होता है। तो इसी तरह अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।